Hello students. Today we have received the worksheet number 2 for class 7 subject English from Directorate of Education for the date 14th of September 2020. Below worksheet number 2 student's name is written over there. आपको यहाँ अपना नाम लिखना है बेटा. And on the right hand side, name of the class teacher. You have to write your class teacher's name here. This worksheet is from lesson 1, the 3 questions. इसमें बेटा आप देख सकते हैं the question number 1 is match the word with the right picture. Here 2 words are written. First is kingdom and second is king. Kingdom क्या होता है बेटा? Kingdom is a place where a king rules. जहाँ पर एक राजा राज करता है यानी कि उसका राज्य. Kingdom माने राज्य. अब यहाँ पर आपको 2 पिक्स दी हुई हैं बेटा. एक में आप एक ह्यूमन फिगर देख सकते हैं और एक आप पैलेस देख सकते हैं. इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि किंगडम कौन सा है? यस, यू आर वेरी राइट. जो पैलेस लाइक बिल्डिंग बनी हुई है इसको हम किंगडम के साथ मैच करेंगे. द सेकेंड वर्ड इज किंग. किंग इज राजा और राजा की पिक बनी हुई है, हम उसके साथ इसको मैच कर देंगे. नाउ रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. It once occurred to certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. ये आपका बेटा फर्स्ट पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है. इसका क्या मतलब है? It once occurred to a certain king. एक बार किसी राजा, सर्टेन माने किसी एक राजा, किंग माने राजा, को ये दिमाग में विचार आया दैट इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि अगर उसे ये पता होता कि कोई भी कार्य को करने का सही समय क्या है, इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, यदि उसे यह पता होता कि कौन से लोग सही लोग हैं जिनकी बात उन्हें सुननी चाहिए, एंड होम टू अवॉइड, और किन को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, किन लोगों को, एंड अबव ऑल, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात उसने क्या सोची, इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, कि कौन सा कार्य ऐसा था जो बहुत इम्पॉर्टेंट था. व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. अगर उसे ये 3 बातें पता चल जाएं, यानी कि राइट टाइम, राइट पीपल एंड राइट वर्क, तो वो ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक. अगर वो ये 3 चीज़ें जान जाए, क्या क्या है बेटा? राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग, राइट पीपल टू लिसन टू, एंड राइट थिंग टू डू. ये 3 बातें यदि वो जान लेता तो वो कभी ज़िंदगी में किसी से नहीं हारता, कभी फेल नहीं होता. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed through his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time. To anyone, what was the right time
for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. और ये सोच जब उसके दिमाग में आई, एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, क्योंकि ये दिमाग में उसकी सोच आ चुकी थी, तो ही हैड प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने ये अपने पूरे राज्य के अंदर, पूरे किंगडम के अंदर उसने अनाउंस करवा दिया. प्रोक्लेम करवाना मीन्स अनाउंस करवा दिया दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन, कि वो कोई भी आदमी जो उसे उसकी इन बातों का जवाब देगा वो उसे एक बहुत बड़ा इनाम देगा. एंड what he wanted to know, what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा कि उसे इन 3 बातों के आंसर्स चाहिए थे. आप देख रहे हैं कितनी सुंदर कलरफुल शीट बनाई है ना. हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से ये शीट हम लोगों के लिए आई है. वेरी ब्यूटीफुल शीट. अब इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन. इसमें बेटा आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं हर क्वेश्चन के नीचे. नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली. फर्स्ट इज हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. हु माने क्या होता है बेटा? कौन. हु वांटेड टू नो, कौन जानना चाहता था द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है. द मिनिस्टर, द किंग और द सोल्जर. ए ऑप्शन इज द मिनिस्टर, बी इज द किंग, सी इज द सोल्जर. यस, एब्सोल्युटली राइट, द किंग. इसमें बी ऑप्शन द किंग इज द आंसर. वेरी गुड. नाउ मूव ऑन to the second question. What was the reward for answering the 3 questions? तीनों क्वेश्चंस को अगर कोई जवाब देता तो उसके लिए क्या रिवॉर्ड रखा गया था? ए ऑप्शन some gold, B is land owned by the king, and C is no reward. बताओ इसमें हम क्या सोच सकते हैं? उसको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला था? सम गोल्ड, कुछ सोना मिलता. लैंड ओन्ड बाय द किंग, राजा द्वारा जो उसके पास लैंड थी उसमें से कुछ हिस्सा. नो रिवॉर्ड. यस, वी कैन गो हेयर विद ऑप्शन ए, सम गोल्ड. देन इसमें सम गोल्ड में भी जा सकते हैं बेटा हम, और लैंड ओन्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ऊपर लाइन लिखी है देखो उसमें लिखा था कि ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड. उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया हमें कि वो ग्रेट रिवॉर्ड में गोल्ड था या लैंड थी, कुछ हमें नहीं पता. तो इसमें हमारे दोनों ऑप्शंस वैसे ठीक हो सकते हैं, सम गोल्ड भी और लैंड ओन्ड बाय द किंग भी. द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, प्रोक्लेम्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा ऊपर. क्या मतलब है इसका? एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, ऑप्शन ए. बी ऑप्शन है प्रेज. प्रेज माने होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना. बट इसमें जो प्रोक्लेम का मीनिंग है दैट इज ऑप्शन ए, एन अनाउंसमेंट बाय द किंग. नाउ the fourth question is, the king thought if he knew all the 3 answers he would. अगर राजा ने ये सोचा कि अगर उसे तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स पता होते तो क्या होता? फर्स्ट इज नॉट फेल एट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ में वो फेल नहीं होता. बी ऑप्शन फेल एट एवरीथिंग, यानी हर चीज़ में फेल हो जाता. एंड सी ऑप्शन इज फेल, कि वो फेल होता.
Yes, very true. Option number A. Not fail at anything. किसी भी चीज़ में वो फेल नहीं होता. कब नहीं होता? If we knew answers to the 3 questions. Now, question number 3. The above questions the king wanted to know were. The 3 questions the king wanted to know were. कौन से 3 क्वेश्चंस थे? यहाँ पर आप 3 क्लाउड्स देख रहे हैं सुंदर सुंदर से. वन इज़ पिंक क्लाउड, सेकंड इज़ ब्लू क्लाउड एंड थर्ड इज़ येलो क्लाउड. अब हम पहले पिंक क्लाउड में पढ़ लेते हैं. What was the right dash ब्रैकेट में दिया हुआ है टाइम ऑब्लिक ईयर टू बिगिन एवरीथिंग. क्या आएगा बेटा इसमें? What was the right time या what was the right year? Yes, absolutely correct. What was the right time to begin everything? Now we move to the blue cloud. Who was the right dash person oblique mother to listen to? कौन right person थे या mother थी जिसको सुनना चाहिए? What option will come here? Yeah, very true, very good, very good. Option person इसमें आएगा. Who was the right person to listen to? Now move on to the yellow cloud. What was the most dash bracket में दिया हुआ है important या difficult thing to do? Very good. Important. What was the most important thing to do? Hope I am clear with the whole worksheet. Now you can do it very easily and you must have understood the whole worksheet, the whole concept. Thank you so very much. Goodbye.